भारतीय फिल्म उद्योग के पितामह कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के का पूरा नाम धुंधीराज गोविंद फाल्के था। उनका जन्म 30 अप्रैल 1870 को नासिक के निकट प्रसिद्ध धार्मिक नगरी त्र्यंबकेश्वर में हुआ था। दादा साहब ने हाई स्कूल के बाद जे स्कूल ऑफ आर्ट में कला की शिक्षा ग्रहण की। फाल्के के जीवन में फिल्म निर्माण से जुड़ा रचनात्मक मोड़ सन 1910 में लाइफ ऑफ क्राइस्ट फिल्म देखने के बाद आया। इस फिल्म को देखकर उन्होंने सोचा कि ऐसी फिल्में हमें अपने देश के महापुरुषों के जीवन पर भी बनानी चाहिए। यहीं से उनके जीवन की धारा बदल गई। शुरुआती प्रयोग करने के बाद वे लंदन चले गए और वहां 2 महीने रुककर सिनेमा की तकनीक समझी और फिल्म निर्माण से जुड़े उपकरण लेकर भारत लौटे। उन्होंने 1912 में मुंबई के दादर में फाल्के फिल्म्स नाम से अपनी फिल्म निर्माण कंपनी की शुरुआत की। 1913 में उन्होंने भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई। ये वो दौर था जिसमें संसाधन का घोर अभाव था, इसलिए फिल्म निर्माण से जुड़े हर पहलू को दादा साहब को खुद संभालना पड़ा। उन्होंने इस फिल्म में अभिनय किया, पटकथा लिखी, छायांकन किया और यहाँ तक कि थिएटर में प्रोजेक्टर के जरिए फिल्म दिखाने का काम भी उन्हीं को स्वयं करना पड़ा। दादा साहब फाल्के के फिल्म निर्माण की खास बात यह है कि उन्होंने अपनी फिल्में बम्बई के बजाय नासिक में बनाई। 1917 तक वे 23 फिल्में बना चुके थे। उनकी इस सफलता से कुछ व्यवसायी इस उद्योग की ओर आकर्षित हुए और दादा साहब की साझेदारी में हिंदुस्तान सिनेमा कंपनी की स्थापना हुई। दादा साहब ने कुल 125 फिल्मों का निर्माण किया। दादा साहब की अंतिम मूक फिल्म सेतु बंधन थी, जिसे बाद में डब करके आवाज दी गई। दादा साहब ने एकमात्र बोलती फिल्म बनाई, गंगा वतरन। 16 फरवरी 1944 को 74 साल की उम्र में नासिक में भारतीय चलचित्र जगत का यह जगमगाता सूरज सदा के लिए अस्त हो गया। उनके योगदान को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने उनकी स्मृति में फिल्म जगत के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की, जो हमें दादा साहब की याद बरबस दिलाते हैं। ब्यूरो इनपुट्स के साथ राजेश राज, टीडी न्यूज, दिल्ली।